हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ने कमेंट सेक्शन में पूछा था रसशास्त्र भाषज कल्पना अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम का पार्ट 2 मुझसे पूछा था, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इसमें हमने पार्ट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करे हैं, और दूसरी वीडियो के अंदर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आ रखे हैं दोनों पार्ट्स के उनको मैंने मैंशन करा है। तो यहाँ पर अगर पार्ट 2 की बात करी जाए तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं इंपॉर्टेंट जो आता है मेनली और पूछा जाता है, तो एक बार एक जरूर देख के जाना एग्जाम में। सबसे पहले औषधि प्रयोग विज्ञान, इसके अंदर औषधि क्या होती है ये आपको बस पता होना चाहिए वेरी शॉर्ट के लिए, और औषधि द्रव्य इन सब में थोड़ा डिफरेंस पूछ लेते हैं। बाकी प्रशस्त भेषज लक्षण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। एमसीक्यू में चिकित्सा के आपको सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं। फिर औषध मात्रा और औषध सेवन काल, ये दोनों टॉपिक्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। अनुपान जरूर आता है, अनुपान मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी डाला हुआ है, तो ये पढ़ना है। पथ्य अपथ्य के अंदर ना एक तो पथ्य आहार कल्पना ऐसे करके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो एक बार वो देख लेना। बाकी पथ्य अपथ्य जो पूछे जा सकते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। फिर यहाँ पर ये जो 3 टॉपिक्स अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें ही ऐड कर दिए, जबकि ये हमारे टाइम पे फार्मा में थे, तो ये फार्मा में तो आते ही हैं। लाइक फार्मा में क्वेश्चन जो आते हैं वो बायो अवेलेबिलिटी का हमेशा एक शॉर्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कॉज एंड व्हाट इज फार्माकोलॉजी, इसमें फार्माकोडायनेमिक्स काइनेटिक्स ये दोनों पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पढ़ लोगे तो आपको फार्मा में भी काम आएगा, लेकिन बायो अवेलेबिलिटी ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसको जरूर पढ़ लेना एक बार। फिर आते हैं सिंगल ड्रग्स। मैंने अभी इससे पहले जस्ट एक वीडियो डाली है ट्रिक्स करके, उसमें औषध कल्पना की जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं उनकी कंटेंट की मैंने इजी से ट्रिक बना के डाली है, आप वो जरूर देखना, उससे आपको याद हो जाएंगे। सिंगल ड्रग्स में तो कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ आपने गुडुची याद करना है। तो गुडुची का आपको ऐसे बेसिक सा याद करना है, सत्व ये पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में, ये भी आया हुआ है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आम्लकी में आपको पता होना चाहिए कि त्रिफला रसायन कैसे बनता है, और आम्लकी का स्वरस स्वरस वगैरह तो आप ऐसे भी बता सकते हो बिना पढ़े भी। च्यवनप्राश और धात्री लो ये पूछा जा सकता है। फिर आपको फलत्रिक आदि क्वाथ और त्रिफला घृत पढ़ना है। यहाँ से भल्लातक आदि में से जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो मोदक लगता है, एक बार आप इसको पढ़ लेना। फिर गंधक में, गंधक के अंदर आपको गंधक ध्रुति के लक्षण, गंधक ध्रुति कैसे बनेगी, गंधक आदि मलहर पता होना चाहिए। फिर गैरिक रेड ओकर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, तो गैरिक एक बार पूरा पढ़ना है, इसका शोधन वगैरह जो भी विधियां दे रखी है तो इसको कंप्लीट पढ़ना है। फिर यहाँ पर अभ्रक, अभ्रक के अंदर अभ्रक स्वर्ण रजत ताम्र लोह और वंग नाग, इतना तो पढ़ना ही है। फिर काशिश भस्म, और उसके बाद यहाँ से आपको शुद्ध गैरिक के कैसे उसके लक्षण होते हैं, शुद्ध कांक्षी, और कांक्षी का तो क्वेश्चन आता ही है किसके लिए शोधन कैसे करा जाता है, तो ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी आपसे डिस्कस किया था। फिर उसके बाद प्रवाल पिष्टी यहाँ से पढ़ना है, और फिर नीचे यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो लक्ष्मी विलास रस पढ़ना है एक तो, और नेक्स्ट आपको यहाँ से नवायस लो पता होना चाहिए, इच्छा भेदी रस, इन सब के यूजेस वगैरह। परपटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसमें श्वेत परपटी और के ऊपर पिछली बार ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक बार ये परपटी वाला पोर्शन पूरा रीड करना है। फिर उसके बाद पोटली रसायन, हेमगर्भ पोटली ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दशमूल, इसका मैंने आपको बहुत आसान ट्रिक दी है, ट्रिक से आपको पढ़ना है दशमूल की, बिल्कुल डायरेक्ट आपको लर्न हो जाएंगे कंटेंट्स कैसे बनाएंगे। इसमें पुष्यानुक चूर्ण, फिर यहाँ से लवन भास्कर, इन सब की मैंने ट्रिक्स डाली है, चित्रक आदि की भी डाली हुई है, योगराज गुगलू, च्यवनप्राश अवलेह, ये च्यवनप्राश दैट इज फॉर लॉन्ग। एक आता है तो वासा अवलेह या फिर च्यवनप्राश, आपको इन दोनों में से एक तो पढ़ना ही है। फिर नारायण तेल, पंचगुण तेल प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, तो इसे छोड़ के मत जाना। अशोका हरीश कुमार आसफ, फिर यहाँ से गंधक आदि मल्हार। फिर यहाँ से आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है प्रिंसिपल पता होना चाहिए डोजेस की डोजेस फॉर्म डिजाइंस की, और नेक्स्ट आपको क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है, तो ये पढ़ना है। फिर एक एक्ट पूछ लेते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो यहाँ पे आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ना है। फिर उसके बाद यहाँ पे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज फॉर फार्मा एंड लॉन्ग, तो यहाँ से पढ़ लो, जिसमें कि आपको फार्मा में भी हेल्प हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको पढ़ना है अर्जुन शीरपाक, ये भी पहले पूछा हुआ है, अर्जुन और लहसुन और खजूर आदि मंथ, ये तीनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। फिर योगराज गुगलू आपको यहाँ से देखना है, रस परपटी देखना है, नस्य कल्पना, उसके बाद अभ्यंग और अस्थि भगन, उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन है। अभ्यंग तो आपको डायरेक्ट पता ही है कैसे करना है, और अस्थि भगन के लिए जो भी मेडिसिन है वो पढ़नी है। अस्थि भगन के बाद यहाँ पे रैशनल यूजेस ऑफ आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन, ये न्यू ऐड हुआ है तो ये आपको पढ़ना है, और ये अभी करंट की जो गाइडलाइंस है ये पता होनी चाहिए, ये पूछे जा सकती हैं। फिर TKDL जो है ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी फॉर MCQ एंड फुल फॉर्म के लिए पूछा जा सकता है ये। उसके बाद आपको ये पढ़ना है TKDL। फिर नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है
वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन इन आयुर्वेद ये पूछा जा सकता है। दैट्स इट। ये सारा कुछ पार्ट 2 पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी पार्ट 2 मुझसे जिसने भी पूछा था, आपको यहाँ से आई होप आपको हेल्प मिल गई होगी। तो थोड़ा बहुत ये मेन चीज़ें थी जो पूछी जा सकती, जिनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मैंने वो मार्क कराई, और जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं वो सारे इसमें मार्क कराया है। अभी मैंने नेक्स्ट जीएमपी पे डाला हुआ है। अगर आपको कोई ऐसे ही, जैसे किसी ने मुझसे जीएमपी का टॉपिक पूछा था, तो मैंने पूरा एक अच्छी वीडियो में एलैबोरेट करा है। तो किसी को कोई चीज़ ना समझ आ रही हो ना, वो भी आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को मेंशन करके लिख सकते हो। तो मुझे जहाँ से इजी नोट्स मिलेंगे आई विल डिलीवर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू